मुझे लगता है कुछ चीज़ें बहुत साफ होनी चाहिए। आज त्रिपाठी जी ने कुछ आज़ादी के दौर की बातें सामने की, उसमें कांग्रेस का भाव मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा साहब पर कृपा की कांग्रेस ने कि चलो ठीक हो, तुम हो इस लायक नहीं, लेकिन हम कृपा करके तुमको रिजर्व में आगे बैठाई देते हैं। ऐसा आप दम्भ मत पालिए। भारत दुनिया के इतिहास में, भारत ने दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में, जितनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब देखे गए, कोई दूसरा चेहरा नहीं है, दुनिया के इतिहास में नहीं है। उन पर कृपा करके आपने उनको पहुंचे, बोले नाम बोले हार गए थे तो किसी लायक नहीं, लेकिन हमने कहा नॉमिनेट करा दो, चलो छोड़ो जाने दो। ये भाव है क्या बाबा साहब के लिए? वो जीते वो हारे इससे मैटर नहीं करता। गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़े कभी, तो गांधी कांग्रेस के नगर निगम के पार्षद से छोटे हो गए? नहीं। इस देश का दलित नहीं, नॉन दलित भी जो समावेशी दृष्टि रखता है, उसके मन में यह सवाल उठता रहा कि कैसों कैसों को भारत रत्न दे दिया आपने, अपनों को दे दिया, खुद ही अपना आप ले लिया दस्तखत करके, लेकिन आपकी निगाह बाबा साहब तक क्यों नहीं गई? उसके लिए दशकों इंतजार करना पड़ा, और बाबा साहब को कब मिला भारत रत्न? जब विश्वनाथ प्रताप आए। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे आए? भाजपा के कंधे पर बैठकर आए। कांशीराम की पार्टी का सपोर्ट था, तब मिला। यह भाव कांग्रेस का ठीक नहीं। और जो आजादी की लड़ाई जिस कांग्रेस ने लड़ी थी, वो पार्टी नहीं थी, चुनाव आयोग वाली पार्टी नहीं थी कि जिसके खजांची मोतीलाल वोरा रहे, वो पार्टी सिया सीताराम केसरी रहे। वो पार्टी थी, पार्टी नहीं, वो एक मंच था जिस पर देश भर के लोग आकर इकट्ठे होते थे, अलग अलग धाराओं के, अलग अलग विचार के। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, मैं सिर्फ 50 नाम गिना सकता हूं। राजगोपालाचारी थे, पीडी टंडन थे, नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, ये सब कांग्रेस में थे भाई। ये सब जवाहरलाल नेहरू थे कि परिवार में चाकरी करते थे क्या? ये भाषा ठीक नहीं कि हम लाए आजादी, हमने अंबेडकर को अंबेडकर बनाया, हमने दिस किया, हमने ऐसा नहीं मित्र। जब से आप चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गए और चुनाव लड़ने लगे, तब से कांग्रेस गिनो। उससे पहले तो मंच था। उसको पार्टी का श्रेय मत दीजिए, उसको कांग्रेस, इस वाली कांग्रेस से तुलना मत करिए। अब बात आती है आरक्षण की। राहुल जी ने जो कहा उसके पक्ष विपक्ष दोनों सामने आए। आरक्षण किसी भी स्थिति में आपने कहा निष्पक्षता हो जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी तो समाप्त कर देंगे। ये प्रश्न, ये बात कांग्रेस इसके पक्ष, इसको लपेटने के लिए, लीपने के लिए कितने भी किस्म के वाकजाल प्रक्षेपित करे। मैंने कहा आरक्षण का आ भी उतना ही मारक है जितना पूरा आरक्षण का विषय है। कांग्रेस ने तो, राहुल गांधी, ये बात किसी छोटे नेता ने बोली होती तो चल जाता। आज मैं, त्रिपाठी जी ने भी शायद देखा हो, मैं सत्यता की पुष्टि अपुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन हुड्डा जी का भी कुछ वक्तव्य ऐसे ही आया, इसी मिजाज का। त्रिपाठी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा वाले, पुराने आदमी हैं और दर्शन पथ के बड़े करीबी हैं भाई। रॉबर्ट वाड्रा का तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहा है, वो भी आरक्षण में ललकार रहे तो कुछ ऐसा मुझे बताया गया है। बोले नहीं, राहुल जी ने ठीक कहा, लो कर लो बात। अब क्या कहोगे? हुड्डा तो पुराने आदमी है, वो तो अब बाप ना मंच पर बाल काटने के लिए भी एक अर्दली रखते, जिले इलाही मां बदौलत। नहीं, आपने देखा होगा वीडियो, एक अर्दली उनका बाल काट रहा है, कंगा अपने पास रखता है, बाल उनके काटता, कंगा अपने पास रखता है। उन्होंने भी क्या आरक्षण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस किस रास्ते ले जाना चाहती है देश को?
आरक्षण किसी की कृपा नहीं है मित्र, ये भारत का कमिटमेंट था अपने लोगों से, ये किसी की राजनीतिक कृपा नहीं है। और संविधान सभा का बड़ा चर्चा है। मैं एक बात कह दूं अपनी छोटी सी जानकारी से, संविधान सभा में जिन भी विषयों पर विवाद हुआ, एक राय नहीं, आम राय नहीं थी, उन विषयों के लिए तय हुआ कि वो विषय छोड़ दिए जाएंगे। वो भविष्य में जब संसद चलेगी तो संसद 51-49 से तय करेगी। उसी में कॉमन सिविल कोड भी छोड़ा गया था, क्योंकि उसमें 100 में 100 राजी नहीं थे। बहुमत था लेकिन 100 में 100 नहीं थे, इसलिए कहा गया पार्लियामेंट से कराओ जब सरकार बने। तो इसका मतलब जब हमने ये तय किया कि आरक्षण होगा, हमने मतलब देश ने, तो उसमें 100 पे 100 लोग सहमत हुए संविधान सभा में, 100% आउट ऑफ 100%। उसमें बहुत सारे लोग वो थे जो कांग्रेस की रीति नीति से सहमत नहीं थे, और अगर उस पर विरोध हो गया होता तो आरक्षण तो वही रुक जाता, फिर संसद से वो कराना पड़ता लाके। इसलिए उसका क्रेडिट मत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का ताजा ताजा खामियाजा भुगत चुकी है। सतीश जी, आपने आरक्षण में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे छोड़िए, आरक्षण को लेके एक अफवाह भी उड़ जाए तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, उसका खंडन मंडन फिर नहीं हो पाता। बिहार में नहीं हो पाया, 2024 में लोग पूरे देश में नहीं हो पाया खंडन। आपने किया खंडन, जिनके ऊपर आक्षेप था उन्होंने किया, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा ना, जनता ने तो नहीं माना। मैं से तो हैरान हूं कि राहुल गांधी ने इस वक्त ये राग छेड़ा क्यों। और एक बात और मुझे लगती है विचित्र है, कई बार होता है कि ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, वाणी पर कोई ग्रह बैठ जाए, विचित्र। त्रिपाठी जी बताइए, वरना आज के दौर में बोलने की, डॉक्टर ने बताया था कि सोशल मीडिया सवर्णों की है। सोशल मीडिया पर जो आपके पक्ष में, आपके अलायंस के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, वो पीडीए और ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के योद्धा, वो क्या सोचेंगे। राहुल जी ने कहा नहीं, कोई मोटिवेटर, कोई इन्फ्लुएंसर इस SC ST OBC उससे नहीं, ऑल आर अपर कास्ट। ऐसी प्रेरणा कौन दे रहा उनको। और 72 घंटे में ऐसी अद्भुत अद्भुत तमाम प्रेरणाएं एक साथ, सारे घर के बदल डालूंगा, नहीं। अरे कोई तो रोक लो भैया, कोई तो रोक लो। मतलब क्या क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे। राहुल जी को मुझे याद है, उन्होंने एक बार कहा था, भाजपा के सांसदों पर टिप्पणी करना चाहते थे वो, तो उन्होंने वाक्य बनाया कि जैसे मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती है, सुन लेना त्रिपाठी जी, मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती हैं, वैसे भाजपा के MP यूजलेस है। भारत में मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस है। करोड़ों लोग एक साल में काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के ही माथा टेकने जाते हैं। करोड़ों लोग बांके बिहारी के दर्शन करने, मूर्ति की विग्रह के दर्शन करने जाते हैं। करोड़ों लोग वैष्णो देवी में देवी के पिंडी स्वरूप विग्रह को देखने जाते हैं। गुरुवायूर के मंदिर में, पद्मनाभ के मंदिर में विग्रह ही देखने जाते हैं। आपके नेता ने कह दिया विग्रह यूजलेस होता, पावरलेस होता है। और अब अमेरिका में कह रहे कि देवता भगवान नहीं होता। हमने वेद के मंत्र सुने, वरुणो देवता, सूर्य देवता, इंद्रो देवता, विष्णु देवता, हमने मंत्र सुने। राहुल गांधी कौन सी किताब पढ़े। और जो वो बात कहते हैं हिंदू धर्म के लिए कि मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन हैं, निष्प्राण हैं, या देवता भगवान नहीं होते, ऐसा ही ज्ञान वो भारत के अन्य धर्मों के बारे में भी जाहिर कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। क्या वो इस्लाम में बता सकते हैं कहां ताकत है कहां नहीं है, क्रिश्चियनिटी में बता सकते हैं,
बता सकते हैं क्या? अगर ये साहस है तो फिर मैं मानूंगा, चलो हिंदुत्व के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, बंदे में जान है, सबके लिए एक ही सी बात बोल रहा है। और ये बात कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा अपने दिल पे हाथ रखे, देखो भैया त्रिपाठी जी, छोड़ो कांग्रेस भाजपा का मसला, इस पूरे अखिल भारत में कहीं कोई एक सरदार नहीं मिल सकता आपको ऐसा। सरदारों ने इसीलिए आपके नेता की लानत मलानत शुरू कर दी। और आपकी बात से खुश कौन हुआ? पन्नू आतंकी, खालिस्तान, ये कौन लोग हैं? इन्हीं विचारों के लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। वो लोग आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी और हमारी सोच एक है। इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? आतंकी समूह खुश है कि राहुल जी ने ठीक बोला। और जो लोग विदेश में, मैं ये नहीं कहता कि विदेश में जाके राहुल गांधी ऐसा क्यों, भारत पर क्यों बोले, किसी पर कहीं बोलिए। और आजकल तो देश विदेश का मसला नहीं रह गया, संचार का युग है। लेकिन विदेश में जाके आप उन लोगों के साथ गलवहियां क्यों करते हैं जो भारत विरोधी अभियान में संलिप्त हैं, जो भारत के हितों को चोट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? ऐसे लोग साथ आप क्यों मिलते हैं? और ठीक एक सवाल खेमचंद जी ने उठाया था कि जो इंडियन लॉबी हैं, जो भारतीय हितों के लिए वहाँ काम करने वाले लॉबीज हैं, उनके साथ राहुल गांधी के कभी डिनर और लंच का फोटो नहीं आता। क्यों? सारे बवालियों को आप ढूंढ कैसे लेते हैं, ये सारे बवाली आपको कैसे ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ तो चुंबकीय आकर्षण है आप में कि सारे एंटी इंडिया बवाली आपको ढूंढ लें, या उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं मैच कर रही है, वेवलेंथ। अन्यथा जो लोग आज के भारत के लिए अमेरिका में लड़ रहे हैं, उसमें हर पश्चिमी देश में एक लॉबी है, उनके साथ कभी फोटो आता तो लगता कि हाँ मामला ठीक है। फोटो किनके साथ आ रहा है? जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, जो पीओके, जिनको पाकिस्तान पीओके ले जाके मेहमान नवाजी कर रहा है, उन सांसद के साथ फोटो आ रहा है और पन्नू आपकी बात की तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है। ये भारत के मन की बात नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।